अगर आपको ये लगता है कि अंग्रेज़ी, इंग्लिश अभी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है ना? जो ब्रिटिश या फिर अमेरिकन लोग बोलते हैं, तब आप बहुत ही गलत हैं, ठीक है ना? देखिए, अब तो ये इंडिया का ही लैंग्वेज बन चुका है, ठीक है ना? आप देखिए बड़े-बड़े पॉलिटिशियन के मैनिफेस्टो देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होते हैं वो देखिए, लॉ बुक्स देखिए, बहुत सारी बुक्स देखिए, सब अब इंग्लिश में ही होता है, ठीक है ना? एवरीथिंग इन इंग्लिश, गॉट इट? So, hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and today in this class, in this video, I will be talking about English speaking. Yes, English speaking. Actually, you think that English speaking is very difficult, but let me tell you that English speaking is very easy. Yes, English बोलना बहुत ही आसान है. आप में से कई सारे लोग इंग्लिश अभी सीख रहे होंगे, ठीक है ना? आप इंग्लिश अपनी डेवलप कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश डेवलप कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन एक जो कॉमन चीज़ें जो मैंने अपनी क्लास में या फिर लोगों में ऑब्जर्व करी है वो ये है कि लोग हमेशा परफेक्ट इंग्लिश की तलाश में रहते हैं। They always think that कि I have to speak perfect English. It means I have to speak perfect grammar, I have to speak perfect sentences. Okay, so this kind of things. Okay, कि इस तरीके की चीज़ें जो एक इंग्लिश स्पीकर होते हैं, है ना, वो अक्सर सोचते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट परफेक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। यस, परफेक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। देखिए, आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोल ले, ठीक है ना, आप कुछ न कुछ गलती तो करेंगे ही। ओके, देखिए मेनी मेनी काइंड्स ऑफ लाइक कितने प्रकार की चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी सीख रहे हैं या ऑलरेडी हम अभी सीखने वाले हैं। तो बताइए, क्या हम उसमें कभी गलती नहीं करते क्या? डेफिनेटली हम गलती करते हैं। और जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, ठीक है? बट दिस इज़ वेरी लाइक ट्रू। ये बहुत ही साफ बात है, सही बात है। ओके, और लैंग्वेज जब हम सीखने की बारी आती है, जब हम लैंग्वेज सीखते हैं और खासकर कोई अदर लैंग्वेज सीखते हैं, तब उसमें तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हम करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर गलतियों को देखते हुए अगर आप ये सोचेंगे कि मुझसे गलती कभी ना हो और मैं डायरेक्ट जब भी बोलूँ बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बोलूँ, सो इट इज़ नॉट गोना हैपन विथ यू। ओके, आप ये कभी नहीं करने वाले, आपके साथ ये कभी नहीं होगा। सो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, आप अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जितना भी इंग्लिश आता है, यस, आपको जितना भी इंग्लिश आता है, आप उसी इंग्लिश के साथ अपनी स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम देखते हैं कि लोग बहुत ग्रामेटिकल चीज़ों को लेकर के एकदम बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि मुझे परफेक्ट ग्रामर बोलना है, मुझे परफेक्ट सेंटेंस बोलना है, और उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो लर्नर्स होते हैं, वो कभी भी, ठीक है ना, एक इंग्लिश स्पीकिंग को नहीं इम्प्रूव कर पाते। उनका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम इंग्लिश को दो तरीके से सीखते हैं, ठीक है ना। मतलब हमको जो स्कूल में बताया गया है वो एक ही तरीका है, वो है सब्जेक्ट, ठीक है। हमने स्कूल में इंग्लिश को सब्जेक्ट के तरीके से सीखा। हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 10, 12 और जितने भी हम आगे और पढ़ेंगे, हमने इस इंग्लिश ओके को हमने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, वी हैव स्टडीड इंग्लिश लाइक अ सब्जेक्ट। ओके, बट अब I don't know about you, but in my school also, I was from the government school, so I did not have that environment to speak English. That atmosphere I did not have. Okay, so many of you, maybe you don't have atmosphere to speak English in your school, in your friend zone, in your like area. So what you have to do, that whatever English you know, आप जितना भी English जानते हैं, ठीक है ना, what you have to speak, you have to deliver with the people. Okay, when you think, जब आप ये सोचेंगे कि that people is sitting in front of me, okay, जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, okay, what they will say to you, वो आपको क्या कहेंगे, they will say okay, वो आपको कहेंगे कि अरे बहुत बकवास इंग्लिश बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। See, इंग्लिश इज़ नॉट परफेक्ट लैंग्वेज, ठीक है ना। इंग्लिश या कोई भी भाषा वो परफेक्ट नहीं होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप इस चक्कर में कभी फंस गए ना कि जिस दिन मुझे बहुत अच्छे से अंग्रेजी आएगा तभी मैं बोलूँगा, ओके, जिस दिन मुझे बहुत अच्छे से ड्राइव करना आएगा तभी मैं गाड़ी घर से बाहर निकालूंगा, ठीक है, जिस दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से स्विमिंग आए उस दिन मैं पानी में कूदूंगा। सो इट इज़ नॉट गोना हैपन विथ यू, गॉट इट। तो अगर आप मोटा मोटी जो मेरी बातें समझना चाहते हैं, दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर आपको बहुत बेसिक लेवल से भी आता है ना, तो यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू स्पीक। ओके, डोंट थिंक अबाउट द पीपल। ओके, अगर आप पीपल के लोगों के बारे में सोचेंगे कि पीपल विल स्पीक दिस और दैट, सो व्हाट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग दैट, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। इवन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, मैं बहुत सारे सेंटेंसेस अभी इंग्लिश में आपके सामने बोल रहा हूँ, बट
maybe, okay, I may also make mistake, okay, or maybe I made mistake while speaking. So that you need to understand कि जब तक हम perfection की तलाश में रहेंगे, if you want to be perfect in particular things, especially in language, okay, so you cannot become perfect. This is a simple task, okay. You cannot become perfect while speaking English. जो बड़े से बड़े लोग होते हैं वो गलतियां करते हैं, ठीक है. So I just want to tell you कि if you are in the beginner level, अगर आप बहुत beginner level में हैं तो आपके पास बहुत अच्छा chance है that so many kinds of thing you can do, okay, so many kinds of thing you can do, like there are so many things now we are like complete surrounding with the social media. So definitely you can record your video like me, okay, you can talk to with your friends, got it. You can add so many kinds of new thing in your activities. So there are so many kinds of thing that you can do, but actually में बात ये आती है कि आप प्रैक्टिस रियली में करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन आपका अंदर से मंशा क्या है. अगर आपका मंशा ये नहीं है कि भाई मैं तो इंग्लिश सीखूंगा ही नहीं, सबसे दुविधा की बात क्या पता है, सबसे बहुत बड़ी समस्या क्या पता है, हम भ्रमित हैं. जो स्कूल्स में हम अगर बच्चे हैं, है ना, जो हु कम्स फ्रॉम लाइक गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, हम तो एक लाइक ब्रेन वॉश्ड हैं पहली बात, ओके. अगर आपको ये लगता है कि अंग्रेज़ी इंग्लिश अभी भी फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो ब्रिटिश या फिर अमेरिकन लोग बोलते हैं, तब आप बहुत ही गलत. तो आपका ये मत होना, आपकी मस्तिष्क में ये बैठ जाना कि ये तो फॉरेनर लैंग्वेज है, हम इसको क्यों सीखेंगे, है ना, हम अपनी भाषा को बोलेंगे. आई नो दैट, okay, I respect that Hindi is our mother tongue, ठीक है ना, and I proudly say that I love to speak Hindi, got it, and English too. So it means that कि क्या जो चीज़ें इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक स्किल की तरीके से देखा जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है, तो क्या अगर इंग्लिश सीखने से मेरा, है ना, करियर पर एक लेवल अप होता है तो क्या मैं उसे नहीं सीखूं. डेफिनेटली यू मस्ट लर्न, ओके. तो अगर आपको लगता है कि आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू मल्टीप्लाई माई CV, माई रिज्यूमे, ओके, वो व्हाटएवर यू कैन थिंक, ठीक है. अगर आपको लगता है कि अप स्किल होना है, एक लेवल और जाना है, तो डेफिनेटली यू मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ओके. देयर इज नो टाइम टू थिंक दैट इंग्लिश इज गुड और बैड, ओके. अब वो चॉइस खत्म हो गया. आपके पास अगर चॉइस रहती है कि यार इंग्लिश सीख लेता हूँ या फिर, तो आपको सीखना ही पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू लर्न, बट इफ यू डोंट वांट टू ग्रो सो डोंट लर्न, ओके. सो कम से कम आप एक जो आपके मन में जो भ्रम है, इल्यूजन जो आपने बना के रखा है कि इंग्लिश इज फॉरेनर लैंग्वेज, वी no need to learn it, okay, so it is not gonna like good things for you, ये आपके लिए सही बात नहीं है. Being a student, okay, you have to accept that learning English is very beneficial for you, but never try to be perfect in English language, okay. If you are trying to be perfect in English language, definitely you can be perfect, but in the beginning अगर आप शुरुआत में ये सोचते हैं कि डायरेक्ट मैं अच्छी इंग्लिश बोलूँगा, ठीक है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलूँगा, तो वो एक दिन कभी नहीं आएगा. यू हैव टू स्टार्ट विद द स्क्रैच. आपको शुरुआत से ही उस पर प्रयास करना पड़ेगा. फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू स्टार्ट. बहुत गलतियाँ करेंगे आप वर्ब में गलतियाँ करेंगे, आप एडवर्ब में गलतियाँ करेंगे, आप सेंटेंस बनाने में गलतियाँ करेंगे, आप इज एम आर कहाँ लगाना है वो गलतियाँ करेंगे, आई नो दैट. आप वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म शुरुआत में कहाँ कैसे लगाना है वो गलतियाँ करेंगे, बट दिस मिस्टेक्स कैन टीच यू टू बिकम बेटर इंग्लिश स्पीकर, ओके. सो मेक एज मैनी मिस्टेक्स यू कैन डू, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, बट डेफिनेटली जब आप एक शुरुआती लेवल पर होते हैं तो वो मिस्टेक्स, वो गलतियाँ को कोई देखता नहीं, ठीक है. तो आप जितनी गलतियाँ शुरुआत में कर सकते हो उतनी गलतियाँ करें, एंड नेवर ट्राई टू बी परफेक्ट इन स्पेशली लैंग्वेज पार्ट, ठीक है. लैंग्वेज पार्ट पर आप परफेक्शन हासिल करने की कोशिश ना करें. डेफिनेटली आप धीरे धीरे अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा, तो इट इज़ नॉट गोना हैपन, ओके. सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट आई वांट टू से यू, ओके. एंड डेफिनेटली इन एवरी वीडियोस, मैं हर एक वीडियो में आपको टिप्स देता हूँ कि कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके. सो दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक दैट यू कैन लर्न. डेफिनेटली हम सोशल मीडिया से सराउंडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप वीडियोस बना करके अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की स्किल है. अगर आप इसको अडेप्ट करते हैं, अगर आप अपने हैबिट में लाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी. और जो 4 फंडामेंटल थिंग्स है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वो तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग. ये जो 4 फंडामेंटल टिप्स है वो आपको हमेशा अप्लाई करना चाहिए. अगर आप 1-1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 10-10 मिनट रोज़ दीजिए, इसको हैबिट बनाइए और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा करिए. अगर आप कोरबा में रहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम प्रॉपर ऑफलाइन होता है,
वो आपको हम उसमें बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे हम इंग्लिश को अच्छे बना सकते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ ऑफलाइन क्लास कोरबा में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।